हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा था पिछली बार में, तो उसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम आज एरिस्टोक्रेसी को समझेंगे, क्योंकि कभी कभी एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो आज अच्छे समझेंगे इसके बारे में, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स को देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं इस टॉपिक को, तो आप वही लिखोगे कि वी नो दैट देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज वन ऑफ देम। गवर्नमेंट जो है वो एक वर्किंग एलिमेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। गवर्नमेंट एक वर्किंग एलिमेंट है, गवर्नमेंट ही सारे के सारे काम करती है। ये पॉलिटिकल एलिमेंट है, स्टेट का ये पॉलिटिकल एलिमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सारे काम करती है। स्टेट जो होती है, जो कंट्री होती है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। उसके बिहाफ में गवर्नमेंट ही काम करती है। अगर हम आज बोलें इंडिया ने अमेरिका के साथ कोई ट्रीटी साइन करी, तो इंडिया खुद थोड़ा ना ट्रीटी साइन करने जाएगा, गवर्नमेंट करेगी। जो वर्किंग गवर्नमेंट होगी, जो लोगों ने इलेक्ट करके आगे भेजी है, वो गवर्नमेंट ये काम करेगी। तो गवर्नमेंट एक वर्किंग ऑर्गन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गन है। आप ये सारी बातें लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑर्गन्स की बात की जाए, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इसके फॉर्म्स को डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट तरह से बताया गया है। अगर हम ट्रेडिशनल टाइम की बात करें, मैंने पिछली वीडियो में आपको यही बताया था, ट्रेडिशनल टाइम की बात करें तो ट्रेडिशनल टाइम पर एरिस्टोटल, जो हमारे अरस्तु, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी है, उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म्स बताए थे। उसमें एक फॉर्म थी एरिस्टोक्रेसी। बेसिकली पिछली वीडियो में ये सारी बातें बता रखी हैं। तो एरिस्टोक्रेसी आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोक्रेसी को अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो मैं आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड करवाऊं तो आपको, आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको एरिस्टोटल का जो एक डायग्राम जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, वो आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार बताता हूँ आपको। एरिस्टोटल ने बोला था गवर्नमेंट एक या तो नॉर्मल गवर्नमेंट हो सकती है, या उसकी बुरी फॉर्म, परवर्टेड फॉर्म की गवर्नमेंट हो सकती है। एरिस्टोटल ने बोला था कि गवर्नमेंट कैसी होगी, ये नंबर ऑफ रूलर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने रूलर्स हैं। इसने एरिस्टोटल ने बोला था कि अगर गवर्नमेंट केवल एक बंदे की है और वो नॉर्मल गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट है, एक बंदा लोगों के लिए सोच रहा है, सेल्फिश नहीं है, तो वो गवर्नमेंट होती है हमारी किंगशिप, या फिर वो होती है हमारी मोनार्की। वहीं पे अगर जो एक रूलर है वो लोगों के बारे में नहीं सोचता, वो सेल्फिश है, वो कनिंग है, वो क्रूअल है, तो ऐसी गवर्नमेंट होती है हमारी, क्या होती है हमारी ऐसी गवर्नमेंट? टायरनी। वहीं पे अगर गवर्नमेंट फ्यू लोगों की है और वो अच्छी गवर्नमेंट है, तो वो होती है हमारी एरिस्टोक्रेसी। और अगर वो बुरी गवर्नमेंट है, अगर लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो होती है ओलिगार्की। वहीं पे अगर गवर्नमेंट मैनी पीपल्स की है, बहुत से लोगों की गवर्नमेंट अगर मान लो, और वो गवर्नमेंट वो से लोगों की है, पर वो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो वो होती है हमारी कौन सी क्रेसी होती है? वो पॉलिटी, वो होती है हमारी पॉलिटी। ये एरिस्टोटल ने बोली थी सारी बातें, लास्ट लेक्चर में बताई हैं मैंने। और अगर उसकी बुरी फॉर्म क्या होती है? डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, तो हम आज इसको देख रहे हैं। तो एरिस्टोक्रेसी को एरिस्टोटल ने एक अच्छी फॉर्म बताया था। एरिस्टोक्रेसी को इसने नॉर्मल फॉर्म में रखा था, जिसके अनुसार एरिस्टोक्रेसी कुछ लोगों की गवर्नमेंट होती है जो बाकी लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचती है, जो सेल्फिश नहीं होते। तो आइए अब इसका, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है बेसिकली एरिस्टोक्रेसी का।
तो स्टूडेंट्स अगर अब मैं मीनिंग की बात करूं तो कि एरिस्टोक्रेसी होती क्या है, तो सबसे पहले एटिमोलॉजिकली देखते हैं कि ये टर्म आई कहाँ है। एटिमोलॉजिकल का मतलब होता है कि टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अगर मैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करूं तो ये जो टर्म एरिस्टोक्रेसी है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एरिस्टोस और क्रेटिया से मिलके बना है। ध्यान सुनिए मेरी बात आपने कि जो एरिस्टोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड एरिस्टोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। एरिस्टोस का मतलब होता है बेस्ट, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली बेस्ट, और क्रेशिया का मतलब होता है पावर, या आप बोल सकते रूल, पावर बोल लो या रूल बोल लो। तो अगर दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय बेस्ट। क्या मतलब होता है? रूल बाय द बेस्ट। अर्थात बच्चों एरिस्टोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज रन बाय फ्यू बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी। जब कुछ बेस्ट लोग सोसाइटी के गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एरिस्टोस एंड क्रेशिया से मिलकर बना है। एरिस्टोस का मतलब बेस्ट होता है, क्रेशिया का मतलब पावर या रूल होता है। दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाए तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द बेस्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एरिस्टोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the government is run by few best people of the society, by few best people of the nation. अब ये few best people कौन कौन से होंगे? ये few best people कौन कौन से होंगे? ये प्रीस्ट हो सकते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं वो हो सकते हैं, मिलिट्री के लोग हो सकते हैं, ये सोसाइटी में काफ़ी जो रिच लोग हैं वो हो सकते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल मेंबर्स हो सकते हैं, ये सभी मिलजुल के सभी कंबाइन होकर भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB BA LLB कर रहे हैं, तो हम लोग जो है लॉ बिटवीन्स वो आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं जो पेड रहती हैं, लेकिन हाँ जेन्युइन सी कॉस्ट रहती है हमारी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे हम हर वीडियो नहीं बना सकते, यूट्यूब पे हर वीडियो नहीं डाल सकते, तो हमारे पेड कोर्सेज भी हैं जो आपको चाहिए आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं हमसे। मैं आपको बता दूं हमारे जो है वो रेगुलर सेशन भी चलते हैं, रिवीजन सेशन भी चलते हैं। हमारे पास रेगुलर सेशन भी हैं जो 15 से 20 घंटे के होते हैं, और रिवीजन सेशन भी है जो 5 या 6 घंटे के होते हैं, जिसमें 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर किया होता है। चाहे आप IPC की बात करो, CRPC की बात करो, एविडेंस की बात करो, कंपनी लॉ की बात करो, आप लेबर लॉ की बात करो, आप प्रोफेशनल एथिक्स की बात करो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करो, मुस्लिम लॉ की बात करो, आप टैक्सेशन लॉ की बात करो, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के रेगुलर सेशंस भी होते हैं, लेंथी वीडियोस, और स्मॉल सेशंस भी होते हैं, रिवीजन वीडियोस। दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, रिवीजन सस्ते होते हैं, रेगुलर थोड़े से महंगे होते हैं। आपको सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो हमें समझ आ गया कि एरिस्टोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है रूल बाय सम ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी। अब बच्चों देखो जो प्रोफेसर गार्नर थे, जो हमारे प्रोफेसर गार्नर थे, इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना है, लिख भी सकते हैं कॉपीज में। एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी हम पढ़ाते हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस या किसी भी लॉ के सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स पेड रहते हैं, लेकिन नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में होते हैं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिस्टमेटिक मैनर में हमने खुद अपनी मेहनत करके बनाए होते हैं नोट्स। कोई कॉपी पेस्ट नहीं होते हमारे पास नोट्स। हमारे जैसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। और हाँ, अगर कोई बोले कि हम लॉ बिटवीन्स के नोट्स आपको दे रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन लॉ बिटवीन्स के अलावा, तो वो फेक नोट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे नोट्स होंगे, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग हर सेमेस्टर नोट्स को चेंज करते हैं। हर सेमेस्टर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके हिसाब से नई नई चीज़ें लेकर आते हैं नोट्स में, और चेंजेस हम हमेशा लाते हैं, हम नए नए नोट्स हर बार बनाते हैं। तो आप ऐसे वैसे जो फ्रॉड लोग होते हैं उनसे बच के रहें और डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप नंबर 9816492276 के जरिए। एक और व्हाट्सएप नंबर आपको लिख देता हूँ, अगर ये व्हाट्सएप पे ना मिले तो 98166342
276, ठीक है। तो गार्नर क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द फ्यू पीपल। वेरी वेरी सिंपल, कुछ फ्यू लोग होते हैं जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। Aristocracy can be defined as a form of government in which relatively small proportion of citizens have a voice in making choice of public officials and of determining the policies। मतलब बहुत से लोगों में, few लोगों के पास पावर होती है कि वो पॉलिसीज बना सकते हैं, गार्नर ये बोलना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं प्रोफेसर जैनिंग की बात करूँ, जैनिंग की, ये क्या बोलते हैं जैनिंग, एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सम पर्टिकुलर क्लास प्लेज अ डोमिनेंट रोल। एक पर्टिकुलर क्लास डोमिनेंट रोल प्ले करती है। इट मे बी प्रिस्टली, ये प्रिस्ट हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं डोमिनेंट क्लास जो है। मिलिट्री में हो सकते हैं ऐसे लोग, मिलिट्री वाले लोग हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लैंड ओनर पर्सन हो सकते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ ऑल, या सभी मिलजुल के हो सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली एरिस्टोक्रेसी। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी के 3 टाइप्स होते हैं, अब उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि एरिस्टोक्रेसी के टाइप्स क्या होते हैं, तो रूसो जो हमारे जीन जैक रूसो हैं, उन्होंने 3 प्रकार की एरिस्टोक्रेसी बताई है। 3 प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं एरिस्टोक्रेसी के, एक नेचुरल एरिस्टोक्रेसी, एक इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी और एक हेरिडिटेरी एरिस्टोक्रेसी। बच्चों अगर मैं नेचुरल एरिस्टोक्रेसी की बात करूं तो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जब गवर्नमेंट, कुछ लोग नेचुरली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी वो गवर्नमेंट के मेंबर बन जाते हैं, फ्यू लोग, तो वो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी है। मतलब कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं, उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बन गए, उनकी अपनी नेचुरल एबिलिटी की वजह से। उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, किसी के वो बच्चे नहीं थे जो पहले से इलेक्टेड मेंबर थे सोसाइटी में, किसी जैसे राजा का बेटा राजा आगे बन जाता है, वैसा सिस्टम नहीं होता इसमें नेचुरल एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, इन दिस नेचुरल एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय फ्यू पर्सन बाय देयर नेचुरल एबिलिटी। इफ सम पर्सन्स रन द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटी, उनके पास अंदर कोई क्षमता ऐसी है, तो वो नेचुरल एरिस्टोक्रेसी हुई। इलेक्टिव एरिस्टोक्रेसी ऐसी एरिस्टोक्रेसी है जिसमें कुछ लोग फ्यू पीपल्स को इलेक्ट करके आगे भेजते हैं कि आप हमारे ऊपर रूल करिए। इसको हम लोग एरिस्टो डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फ्यू लोगों को इलेक्ट करके आगे भेजते हैं, इसको एरिस्टो डेमोक्रेसी बोला जाता है। और नेक्स्ट है हेरिडिटेरी, और हेरिडिटेरी एरिस्टोक्रेसी ऐसी एरिस्टोक्रेसी है जिसमें जो लोग गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट में रूल करते हैं फ्यू लोग, उनके बच्चे आगे ड्यू टू हेरिडिटेरी प्रिंसिपल वो आगे गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ 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 अभी लाइक कर दें। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स डीमेरिट्स। जब तक मैं बोर्ड साफ करके दोबारा से आता हूँ, वीडियो को लाइक पक्का कर देना, और हाँ चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, अभी के अभी कर दें। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं। अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, एडवांटेजेस की बात करूं, तो सबसे पहले ये नेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि नेचुरली बन जाती है। जो सोसाइटी के एक अच्छे, सोसाइटी के रिस्पेक्टफुल मेंबर होते हैं, एक जिन एबल पर्सन होते हैं, वो मिलकर ऐसी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें दिक्कत नहीं आती, ये फ्यू लोग इसको बना लेते हैं। तो ये इसकी सबसे पहली मेरिट है कि आराम से बन जाती है। दूसरा, रूल बाय कॉम्पिटेंट एंड वाइज मैन। जो हमारी एरिस्टोक्रेसी है उसमें क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये है रूल बाय बेस्ट लोग, बेस्ट पर्सन। तो सोसाइटी के जो बेस्ट लोग होते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं, वो इस गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण और मेरिट और एडवांटेज मानी जाती है कि एरिस्टोक्रेसी में हमेशा वाइज लोग या कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को चलाएंगे, जो कि लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। देन emphasizes on quality rather than on quantity। एरिस्टोक्रेसी में क्वालिटी के ऊपर इम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? रूल बाय फ्यू पीपल हु आर बेस्ट पीपल। कुछ लोग गवर्नमेंट को रन करते हैं क्वांटिटी
ज़्यादा नहीं होती लोगों की, पर वो लोग क्वालिटी वाले होते हैं, उनमें क्वालिटी होती है, क्वालिटेटिव लोग वो होते हैं, अच्छे या तो प्रिस्ट होते हैं या कोई लैंड ओनर्स होते हैं या मिलिट्री पर्सन होते हैं, तो ये भी इसकी एक मेरिट है। स्टेबल गवर्नमेंट, ये स्टेबल फॉर्म मानी जाती है गवर्नमेंट की, क्योंकि कुछ लोग जो अच्छा काम करेंगे वो स्टेबिलिटी उनमें रहेगी, वो आगे भी काम करेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। एरिस्टोक्रेसी की को जनरली स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। लेकिन बच्चों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती उन लोगों की जो गवर्नमेंट बनाते हैं। इन द एरिस्टोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय फ्यू पीपल who are best people, but they don't have any kind of political training how to run the government. This is the drawback of this system, aristocratic system. It is degenerated quickly into oligarchy. बच्चों ओलिगार्की क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ओलिगार्की जो है वो एरिस्टोक्रेसी की परवर्टेड फॉर्म है। एरिस्टोक्रेसी जब कुछ लोग दुनिया के बारे में सोचें, सोसाइटी के बारे में सोचें, अच्छे हों, सेल्फिश ना हो, और कुछ टाइम के बाद वो सेल्फिश बन जाते हैं, उसे ओलिगार्की बोल देते हैं, वो ओलिगार्की बन जाती है। ओलिगार्की भी रूल्स बाय फ्यू पीपल होती है, पर वो फ्यू पीपल अपने बारे में सोचते हैं, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते। तो बोलने मतलब क्या हुआ कि जो इसकी एक डीमेरिट मानी गई है किसकी, एरिस्टोक्रेसी की, कि डीजनरेट, ये द्वारा से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ओलिगार्की में, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज आल्सो ड्रॉबैक। देन choice of capable person is difficult. What is aristocracy? Aristocracy means rule by best people. पर बेस्ट कौन होंगे, जो कैपेबल पर्सन होंगे, उनकी चॉइस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सोसाइटी में हर लोग अपने आप को कैपेबल मानेगा, हर पर्सन अपने आप को इफेक्टिव मानेगा, बेस्ट मानेगा, तो बेस्ट कौन होंगे ये चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली डीमेरिट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल बाय मैनी, बट एरिस्टोक्रेसी में रूल बाय फ्यू होता है। तो रूल बाय फ्यू मतलब दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मॉब रूल के अगेंस्ट है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और मॉडर्न टाइम पे तो मैक्सिमम कंट्रीज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेवलप्ड है, जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हुई है मैक्सिमम कंट्रीज में। तो इस टाइम पर एरिस्टोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसको हमने अडॉप्ट ही नहीं करना है। लास्ट इज इट इज़ मोर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है तभी तो स्टेबल है, तभी तो स्टेबल है ना। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये चेंज नहीं होती टाइम के साथ, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज नहीं होती। ये लोग इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कंजर्व नेचर के होते हैं, अपना ट्रेडिशन बचा के रखते हैं, अपना कस्टम, ये चेंज नहीं होती। सोसाइटी चेंज हो रही है पर गवर्नमेंट के लोग की थिंकिंग चेंज ही नहीं होती। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। बच्चों हमने मैथ्स डीमेरिट्स पढ़ लिए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी कभी कर लें, अपने दोस्तों के साथ लॉ बिटवीन्स को शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 98 164 92 276, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 98 166 34 276। आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, पेड रहेंगे, पर हाँ अफोर्डेबल कॉस्ट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।